आज अतीक रो रहा था और कोर्ट में कह रहा था कि उसे उत्तर प्रदेश के किसी भी जेल में नहीं रहना। 2 दिन पहले अतीक अपनी जान की भीख मांग रहा था। इसी को कहते हैं वक्त। जब अतीक का वक्त था तब प्रयागराज में एक पत्ता भी अतीक की इजाजत के बगैर हिल नहीं सकता था। लोग पहले अतीक से अपनी जान की भीख मांगते थे। अब अतीक को खुद अपनी और अपने परिवार के लोगों की जान का खतरा महसूस हो रहा है। एक तांगे वाले के बेटे के गुनाहों का हिसाब करने में 44 साल क्यों लग गए, देखिए इस रिपोर्ट में। चौवालीस साल 101 मुकदमे, लेकिन पहली सजा हुई अब 18 साल बाद राजूपाल केस में फैसला आया। इस फैसले में खान सौलत हनीफ यानी गुनाह में अतीक का साथी दिनेश पासी, अतीक के गुनाह का मददगार, इन दोनों को भी उम्र कैद की सजा हो गई। लेकिन अतीक का भाई अशरफ उर्फ खालिद बरी हो गया। अजीम, फरहान, जावेद, आबिद, इसरार, आशिक, एजाज अख्तर सारे के सारे बरी हो गए। वैसे अतीक के गुनाहों की शीट 44 साल पुरानी है। इन 44 सालों में उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन सरकारें आई और चली गई। अतीक को कभी कुछ नहीं हुआ। इन 44 सालों में अतीक जब जहां से चाहता था वहीं से चुनाव लड़ता था। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के घर में देर है, अंधेर नहीं। पहले जुल्म से लोगों को रुलाने वाला अतीक आज कोर्ट में खुद रो रहा था। कितने भाइयों को छीनने वाला अतीक आज खुद के भाई से गले मिल रहा था। कितनी माओं को रुलाने वाला अतीक अहमद आज खुद फूट फूट कर रो रहा था। कानून ने देर से ही सही लेकिन इंसाफ सुना दिया था। अतीक अहमद को पहली बार किसी न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई गई है। जिस केस में सजा हुई है उसमें राजूपाल हत्याकांड का जो प्रमुख गवाह था उमेश पाल, उसका अपहरण 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने किया था। अतीक अहमद स्वयं शामिल है और इसके अन्य 2 साथी जिनका नाम क्रमशः खान शौकत हनीफ तथा दिनेश पासी है, इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। लेकिन वो मां जिसने एक नहीं 2 बेटों को खो दिया, 2 पत्नियां विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। अब इस फैसले पर लोग जश्न मनाते या मातम। जिसने इंसाफ के इंतजार में जिंदगी के 17 साल में सब कुछ खो दिया, उन आंखों में अतीक का खौफ आज भी ताजा ताजा है। वही कानून था, वही संविधान था, वही पुलिस। फर्क बस इतना कि किसी को सिर्फ एक केस पर पुलिस उठा लेती और किसी को 101 मामले दर्ज होने के बाद भी उस पर हाथ डालने में करीब 18 साल लग गए और उसे सजा की दहलीज तक अब पहुंचाया गया। आज तक अतीक से किसी ने आंख नहीं मिलाया, चाहे जितना भी इसके नाम से केस हो। लेकिन मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा। उसको ये उम्मीद थी कि अब मेरा फैसला फुर्सत इसको सजा मिलेगी। तब मेरे बेटे को इसने 16-17 साल बाद मर्डर करा दिया। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था। इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये 18 साल अतीक ने कैसे काटे? इन 18 सालों में जेल से लेकर लोकसभा और विधानसभा तक अतीक की लाइफ कैसी रही और अतीक कैसे इन 18 सालों तक बचता रहा, ये जानने के लिए अतीक के 37 सालों के इतिहास को खंगालना बहुत जरूरी हो जाता है। 1986 से लेकर 2007 तक अतीक अहमद के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा गैंगस्टर के केस दर्ज किए गए। इन 21 सालों में अतीक अहमद के खिलाफ 80 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। लेकिन अतीक अहमद गिरफ्त में आया 28 मार्च 2023 को। इन 37 सालों में जेल में रहते हुए चुनाव लड़ना और जेल के भीतर से ही चुनाव जीत भी जाना अतीक के लिए जैसे चुटकियों का खेल बन चुका था। इन 37 सालों में अतीक अहमद पर NSA भी लगाया गया। कई बार उसके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई, लेकिन हर बार उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया।
अतीक गुंडा तो 44 साल पहले ही बन चुका था और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जगह शायद किसी और की सरकार होती तो आज भी वो आज़ाद घूम रहा होता। और आज जो फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं। इस बैकग्राउंड उसका ये है कि राजू पाल हत्याकांड में उमेश पाल चश्मदीद गवाह थे, वो गवाही ना दे पाए, इसलिए अतीक अहमद उनके साथियों ने उनका अपहरण किया था। और उमेश पाल की हत्या से पूर्व मेरी जानकारी में लगभग सभी गवाहियाँ बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी थी। सबूत, गवाह और एविडेंस के आधार पर आज MP MLA कोर्ट प्रयागराज ने अतीक अहमद और उनके साथियों को आजीवन कारावास। 1991 से लेकर 2004 तक अतीक अहमद 5 बार इलाहाबाद से विधायक रहा। चांद बाबा गैंग को निपटाकर पहली बार अतीक अहमद 1989 में इलाहाबाद पश्चिम से निर्दलीय विधायक बना। 1993 में फिर से अतीक अहमद दूसरी बार विधायक चुन लिया गया। 1995 में गेस्ट हाउस कांड में अतीक अहमद का नाम आया और समाजवादी पार्टी ने अगले साल ही उसे विधानसभा भेज दिया। 1996 में अतीक अहमद फिर से जीत गया। अतीक अहमद इसके बाद सांसद बनने का ख्वाब देखने लगा और 1999 में उसने प्रतापगढ़ सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी की, लेकिन हार गया। साल 2002 में अतीक 5वीं बार इलाहाबाद पश्चिम से विधायक बना। 2004 में इलाहाबाद की फूलपुर लोकसभा सीट से वो सांसद बन गया। 2004 में अतीक सांसद बना, तब इलाहाबाद पश्चिम की सीट खाली हो गई। 2004 में इलाहाबाद पश्चिम सीट पर होने वाले उपचुनाव में अतीक का भाई अशरफ चुनाव लड़ने उतरा। करीब 4000 वोटों से अशरफ अहमद चुनाव हार गया। हार से बौखलाए अतीक ने चुनाव जीतकर विधायक बने राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को हत्या करवा दी। राजू पाल पर 19 गोलियां बरसाई गई, जिससे मौके पर ही तत्कालीन विधायक ने दम तोड़ दिया। 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल को अतीक अहमद लोगों ने उठा लिया। उसे रात भर पीटा गया। उमेश पाल ये मान चुका था कि वो रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। इतना ही सब कुछ नहीं, उमेश पाल से अतीक अहमद के लोगों ने फर्जी एफिडेविट पर साइन कराया। इतना सब कुछ करने वाले अतीक अहमद के ऊपर ना तो कोई कार्रवाई जल्द हो रही थी, ना ही उस पर कोई हाथ डालने की हिम्मत दिखा रहा था। राजनीति और जरायम का इतना बड़ा संजाल अतीक अहमद ने फैलाया था, जिसके बारे में सब कोई जानते थे। आज से नहीं, पिछले 4.5 दशक से। सत्ता किसी की भी हो, समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की, इन जिन दोनों पार्टियों में सक्रिय रूप से एक नेता के तौर पर उभरा, अतीक ने चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, जुडिशरी हो, अपने संपर्कों और अपने आतंक के बल पर लंबी सेटिंग कर रखी थी। 2007 में यूपी की मायावती सरकार सत्ता में आ गई और गेस्ट हाउस कांड का हिसाब किताब चुकता करने का सिलसिला शुरू हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। उसके खिलाफ 20,000 रुपए का इनाम रखा गया। अतीक की कई बिल्डिंग गिरा दी गई, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति सीज कर ली गई और दिल्ली से अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। अतीक के आतंक का असर हाईकोर्ट तक पहुंच गया। साल 2012 में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और अतीक ये चुनाव लड़ना चाहता था। 2012 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अतीक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेल की अर्जी लगाई। आतंक का आलम ऐसा था कि 11 में से 10 जजों ने खुद को एक एक करके अतीक की सुनवाई से अलग कर लिया। 11वें जज ने अतीक अहमद को बेल दे दी। 2012 में अतीक अहमद पूजा पाल के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरा, लेकिन वो चुनाव हार गया। इस बीच समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। 2007 में जिस मायावती के खौफ से समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद से किनारा कर लिया था, समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी होते ही मानो अतीक अहमद की बल्ले बल्ले हो गई। अतीक को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। साल 2014 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट पर सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने उतरा। इसके बाद समाजवादी पार्टी में ही बगावत हो गई। नतीजा कि अतीक अहमद को श्रावस्ती से लड़ने भेजा गया। मोदी लहर में अतीक जैसे माफिया की बहुत बुरी हार हो गई और तब से लेकर आज यानी 9 सालों बाद अतीक का हिसाब किताब हो चुका है। जिस अतीक के खौफ से एक पत्ता तक प्रयागराज में नहीं हिलता था, अब वो अतीक अपनी जिंदगी के दिन गिन रहा है। उसी में पैरवी के तहत सजा मिली है उम्र कैद की और पूरे प्रदेश में लोग मान रहे हैं भयमुक्त वातावरण बन रहा है। हर स्थिति में एक अपराधी को हम प्रदेश के बाहर और जेल में तो सजा तो होनी है। अब जो कुकृत्य इन्होंने किए हैं और धीरे धीरे अब उनको मामला फाइनल हो रहा है तो निश्चित रूप से सजा होगी। और यही कारण है कि उस सजा से बचने के लिए ये लोग न जाने कितनी हत्याएं की, कितनों इन्होंने अपना गवाहों को मर्डर किया और उनको धमकाया। तो अब लेकिन ये है कि ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं है।
अतीक पिछले 3 दिनों से बेचैन है। पहले जिसके नाम से ही लोगों को अपनी मौत दिखती थी, अब उसी अतीक को अपनी मौत दिखने लगी है। अतीक साबरमती जेल से जैसे लाया गया, ठीक उसी तरह वो साबरमती जेल भेजा जा रहा है। लेकिन अतीक खौफ में है, आते वक्त तो बच गए, कहीं जाते वक्त गाड़ी न पलट जाए। अतीक की पत्नी फरार है, बड़ा बेटा जेल में है, दूसरा बेटा भी जेल में है, तीसरा बेटा फरार है, चौथा बेटा भी जेल में, 5वां बेटा भी जेल में, भाई भी जेल में, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। आज अतीक की आंखों के सामने हर वो गुनाह घूम रहे होंगे जो कभी वो शौक से करता था। आज पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। गुनाहों से होने वाली काली कमाई या तो मिट्टी में मिल चुकी है या पुलिस के हाथ लग चुकी है। और हमारे सामने आप देख रहे हैं, इस वक्त हम नैनी सेंट्रल जेल में मौजूद हैं और अतीक अहमद सजा याफ्ता होने के बाद यहाँ से वापस साबरमती जेल की तरफ रवानगी हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं, सामने देखिए ये वाहन आ गया, ये कैदियों वाला वाहन जो है प्रिजन वैन, इसमें अतीक अहमद को सवार अतीक अहमद, ये देख रहे हैं ये वही वैन है, ये साबरमती वापस ये वैन जा रही है। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इस वैन के जरिए अतीक अहमद को जब उत्तर प्रदेश आया था तब वो एक विचाराधीन कैदी था और अब जहां से जब वापस जा रहा है तो एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर उसकी रवानगी हो चुकी है। चूंकि साबरमती जेल से उसको यहाँ पर बुलाया गया था कोर्ट के आदेश पर और अब वापस साबरमती जेल की तरफ रवाना हो गया है अतीक अहमद। अतीक अहमद एक आतंक का अध्याय जिसका आज अंत हुआ और उम्र कैद की सजा सुनाई गई अतीक अहमद को। और हमारे ठीक सामने देख रही है, देखिए पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया। तस्वीरें देखिए किस तरीके के सुरक्षा घेरे में अतीक अहमद को भेजा गया, ये तस्वीरें आपको बयान कर रही है। समय बलवान होता है और जब अतीक का समय बलवान था तो उसने लोगों की जिंदगी को कीड़े मकोड़े की तरह मारा और काटा। आज वो खुद बीमार है, बिखरे परिवार से कभी मिल भी पाएगा या नहीं उसे खुद भी नहीं पता। फरार बेटा या पत्नी कब पुलिस की गोली का शिकार हो जाएं ये भी उसे नहीं पता। और काल कोठरी में अकेले बैठकर अतीक ये सब जरूर याद करता होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।